ओम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में भगवान श्री कुबेर और भगवान श्री धन्वंतरी से संबंधित साधना आपको बताई गई थी, कुछ प्रयोग आपको दिए गए थे। इसके पश्चात जो दीपावली से पूर्व का दिन है, अर्थात छोटी दीपावली का दिन जिसको कहते हैं लोग, उस दिवस पर किन देवताओं की साधना करनी है, किस प्रकार से करनी है, उस दिन हमको क्या प्रयोग करने हैं जिसके माध्यम से हम उस दिन के देवताओं की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, इस विषय को लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि पूर्व के वीडियोस में बताया जा चुका है, दरिद्रता की देवी माता धूमावती के विषय में आपको अच्छी खासी जानकारी पूर्व के वीडियो में दी जा चुकी है। माता धूमावती का दिन है नरक चतुर्दशी का दिन, जो दीपावली के एक दिन पहले पड़ता है। नरक चतुर्दशी के दिन माता धूमावती की पूजा होती है। उसके साथ ही माता काली की पूजा की जाती है, क्योंकि काली चौदस है। और उसके साथ ही श्री हनुमान जी की भी साधना की जाती है। इन देवताओं की साधना के माध्यम से हम अपने जीवन के हर प्रकार की बाधा का शमन करने में सक्षम हो सकते हैं, अपने जीवन की दरिद्रता का नाश करने में सफल हो सकते हैं। माता धूमावती की साधना इसलिए की जाती है ताकि आपके जीवन से अलक्ष्मी का नाश हो, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में पूर्ण रूप से लक्ष्मी की वृद्धि हो। भगवान श्री हनुमान की साधना इसलिए की जाती है ताकि आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति हो, आपके शारीरिक बल और मानसिक बल में वृद्धि हो और आपकी हर प्रकार से रक्षा हो सके। माता काली जो आद्या है, महाविद्याओं में प्रथम स्थान है। उनकी साधना का कारण यह है कि महानिशा के पूर्व काली चौदस के दिन माता काली की साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से इस रात्रि में माता काली की साधना की जाती है। आइए हम ये जान लेते हैं कि इन देवताओं की साधना के क्रम क्या है, किस प्रकार से हमको साधना संपन्न करनी है। आपके पास माता धूमावती का चित्र, श्री हनुमान का चित्र और माता काली का चित्र अवश्य ही होना चाहिए। नरक चतुर्दशी की साधना रात्रिकालीन साधना है। यह साधना रात्रि 8 बजे के पश्चात आरंभ होगी और इस साधना के लिए आप अगर संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करें। पुरुष वर्ग काला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, महिलाएं लाल वस्त्र ही धारण करें। लाल आसन आपके पास होना चाहिए और आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। चूंकि नरक चतुर्दशी का दिन यमराज का भी दिन माना जाता है, अतः जो साधना क्रम यहाँ पर दिया जा रहा है उसमें यमराज का भी मंत्र दिया जाएगा, धर्मराज का मंत्र। उस मंत्र का भी आपको थोड़ा जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री धर्मराज यमराज की कृपा से व्यक्ति को नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते, ऐसा माना जाता है। अतः आपको उनके प्रति नरक चतुर्दशी की रात में दिया भी जलाना चाहिए, ताकि भगवान श्री यमराज आप पर अनुकूल हो और आपको मृत्यु के पश्चात नरक की यातना न भुगतनी पड़े, आपके अथवा आपके जीवन में किसी अन्य आपके प्रिय की अकाल मृत्यु न हो। अब यहाँ पर क्रम जान लेते हैं। तो क्रम जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है और पूर्व के वीडियोज में भी बताया गया है कि गुरु मंत्र से लेकर गायत्री मंत्र तक क्रम सारे वही रहेंगे। कितनी माला जप करना है ये भी यहाँ पर अंकित है। इसके पश्चात आपको माता धूमावती का मंत्र जपना होगा। मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे, धूम धूम धूमावती ठह ठह। माता धूमावती का मंत्र आपको काले हकीक की माला से जपना है। इसके पश्चात आप भगवान श्री हनुमान का मंत्र जपेंगे। भगवान श्री हनुमान का मंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को आप लाल मूंगे की माला से जपेंगे अथवा रुद्राक्ष की माला से जपेंगे। इसके पश्चात माता काली का मंत्र है क्रीम क्रीम काली क्रीम क्रीम स्वाहा। फिर से सुन लेंगे, क्रीम क्रीम काली क्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र को भी आपको काले हकीक की माला से जपना है अथवा रुद्राक्ष की माला से जपना है। आप ध्यान देंगे अपने साधना के समय कि धूमावती का मंत्र आप किसी भी अवस्था में रुद्राक्ष की माला से नहीं जपेंगे। आपको धूमावती माता का मंत्र काले हकीक की माला से ही जपना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। इन तीनों देवताओं के मंत्र आपको 108 माला जपने हैं। यह साधना रात्रि पर्यंत की है, अतः आपको नित्य से अधिक समय इस साधना में लग सकता है। आप इस साधना को अवश्य ही संपन्न करें। माता काली के मंत्र के पश्चात यहाँ पर धर्मराज यमराज का भी मंत्र दिया जा रहा है। वह मंत्र भी आप रुद्राक्ष की माला से जपेंगे, ताकि भगवान धर्मराज की कृपा आपके परिवार को प्राप्त हो और आपका घर अकाल मृत्यु के भय से पूर्ण रूप से मुक्त रहे। धर्मराज का मंत्र है ओम क्रौम क्रौम यमाय धर्मराजाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे, ओम क्रौम क्रौम
यमाय धर्मराजाय नमः। आप इस मंत्र को आपसे जितना भी संभव हो सके 51 माला 108 माला जप करें। इन समस्त जप के क्रम के पश्चात आप इन समस्त देवताओं के निमित्त हवन की आहुतियाँ प्रदान करें। हवन की सामग्री में आप लौंग और गोल मिर्च को अवश्य ही मिश्रित कर लें और इसके पश्चात इनसे आप आहुति प्रदान करें। माता काली के हवन के समय आप काले तिल अधिक मात्रा में मिश्रित कर लें हवन सामग्री में और उससे आहुति प्रदान करें। इस प्रकार आपका हवन क्रम संपन्न होगा। इसके पश्चात आप आरती करें और आरती के पश्चात आप सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे मनाएं कि आपसे इस क्रम में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आपको वो क्षमा करें। यह साधना क्रम है। इस साधना क्रम के अतिरिक्त एक प्रयोग है जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है नरक चतुर्दशी की रात्रि में माता धूमावती की कृपा प्राप्त करने के लिए, ताकि आपके घर से दरिद्रता का नाश हो सके। आपको समुद्री नमक का प्रयोग यहाँ पर दिया जा रहा है। इस प्रयोग को आप करें। यदि इस प्रयोग को आप सफलतापूर्वक संपन्न कर ले जाते हैं, अत्यंत ही आसान प्रयोग है, तो निश्चित रूप से आपके घर से धीरे धीरे दरिद्रता का शमन होने लगता है और आपके घर में यदि किसी व्यक्ति को खान पान का दोष है तो वो दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसके लिए आप समुद्री नमक थोड़ा एक पात्र में रखें और उस पात्र पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए धूमावती मंत्र के 51 माला जप करें। 51 माला अर्थात लगभग सवा घंटे जब आप जप करेंगे तो 51 माला के आसपास हो जाएगा। तो आप सवा घंटे जप करें। मंत्र वही होगा, धूम धूम धूमावती ठह ठह। इस मंत्र को जपने के पश्चात वो जो नमक है आपका अभिमंत्रित हो जाएगा और उस अभिमंत्रित नमक को आप नित्य सायंकाल की बेला में अपने घर के दरवाजे पर एक कोने से दूसरे कोने तक थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए इसी मंत्र को बोलते हुए एक रेखा खींच दें, लक्ष्मण रेखा टाइप में। ओम धूम धूम धूमावती ठह ठह ऐसा बोलते हुए। इसका प्रभाव ये होता है कि आपके घर में यदि किसी प्रकार की दरिद्रता का आगमन हो रहा है तो वो दरिद्रता आपके घर के बाहर ही रुक जाती है माता धूमावती के प्रभाव से। और आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर खान पान का दोष है, यदि कोई मदिरा पान करता है या किसी अन्य प्रकार के व्यसन है, तो वो भी धीरे धीरे घर के बाहर ही जाने लगते हैं और व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। ये लंबी प्रक्रिया, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से यह प्रयोग आपके जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसके साथ ही वो जो नमक है, उस नमक को थोड़ा सा आप जब अपने घर में पोछा लगवाएं तो उसमें मिश्रित कर दें, चुटकी भर, बहुत थोड़ा सा, और उसका आप घर में पोछा लगवाएं। निश्चित रूप से आपके घर से धीरे धीरे दरिद्रता का शमन होने लगता है और लक्ष्मी का आकर्षण होने ही लगता है। आप इस प्रयोग को करके देखें और आप पर माता धूमावती की कृपा हो, हनुमान जी आप पर कृपा करें, माता काली कृपा करें, भगवान श्री धर्मराज की आपके घर पर कृपा हो, ऐसी हमारी कामना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।